बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। हमको जो वोट लोगों ने डाल दिए हैं, लोग कहते हैं वो वोट कहाँ चोरी हो गए। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं। किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर बैठे, जैसे लीबिया में हो गया, इराक में होता है, सीरिया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, युगांडा में इदी अमीन ने किया। दोस्तों, महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। राहुल गांधी वहां बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा इस समय भयंकर उबाल मार रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वोट चोरी का मुद्दा महाराष्ट्र में 8 महीने से हम इसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं। यह मुद्दा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने उठाया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस प्रकार की वोट चोरी से सत्ता में आई है। बड़ी बात संजय राउत कह रहे हैं, हमारे वोट कहां गए, ये सवाल राज ठाकरे ने पूछा था और हमने भी पूछा था, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं उसको लेकर संजय राउत लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने राष्ट्रीय लेवल पर उठाया है, ये बात संजय राउत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हम इसको लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर बैठे हैं। ऐसा लीबिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और युगांडा में होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हुए हैं। एक बार आप पूरा उनका इंटरव्यू सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राज ठाकरे जी ने ये मुद्दा पहले भी उठाया है जब चुनाव के नतीजे आए थे। ये वोट चोरी का मुद्दा महाराष्ट्र में 8 महीने से हम लोग उसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने यह मुद्दा उठाया, राज ठाकरे जी ने उठाया, शरद पवार साहब ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस प्रकार के वोट चोरी से ही सत्ता में आई है। हमारे वोट कहाँ गए, ये सवाल राज ठाकरे ने पूछा था। ये सवाल हमने भी पूछा कि हमको जो वोट लोगों ने डाल दिए हैं, लोग कहते हैं वो वोट कहाँ चोरी हो गए। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं। किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर बैठे, जैसे लीबिया में हो गया, इराक में होता है, सीरिया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, युगांडा में इदी अमीन ने किया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदुस्तान में वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में बैठे। थैंक यू। वही दोस्तों, अगर हम आपको बता दें कि राहुल गांधी भी इस समय लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, मिली भगत बता रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि आखिर एसआईआर को लेकर के हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। क्यों बीजेपी के पास एक भी सवाल नहीं, एक भी कंप्लेन नहीं, ऐसा क्यों? एक बार आप राहुल गांधी की भी पूरी जो इंटरव्यू है या जो उन्होंने बोला है वो एक बार सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे और क्या क्या इस पर अपडेट है। बस सुनिए। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो देखा दोस्तों आपने, महाराष्ट्र में संजय राउत लगातार प्रेस में क्या कुछ कह रहे हैं, उधर राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सब पर देवेंद्र फडणवीस का भी रिएक्शन आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि क्यों हार रहे हैं आप बार बार। इस तरीके से बार बार सवाल उठाना, क्योंकि जनता ने जनादेश दिया है, तो आपको देखना चाहिए कि अगर आप चुनाव हारे हैं तो क्यों हारे हैं, इस पर आत्ममंथन की जरूरत है। ये बात देवेंद्र फडणवीस कहते हुए नजर आए। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के भी इन दिनों
भयंकर तरीके से तूल पकड़ा हुआ है दोस्तों। अब एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और इसको लेकर के विपक्ष जो है वो बीजेपी पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। संजय राउत पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवाद कहाँ गया, उद्धव ठाकरे सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी को लेकर के बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि जावेद मियांदाद को आप घर पर बुलाते हैं, तो उसको लेकर के अब संजय राउत ने उस पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मियांदाद जो है वो मातोश्री आने की घटना पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि फडणवीस को ठाकरे फिल्म देखनी चाहिए और बाला साहेब की उस समय का इंटरव्यू को समझना चाहिए जो उन्होंने दिया था। तो ये बातें अब संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि जावेद मियांदाद मातोश्री पर बाला साहब से ये कहने आए थे कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध ना करें, लेकिन बाला साहब ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया था कि चाय पीजिए और निकल जाइए, आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि मिस्टर फडणवीस, मोदी की तरह बाला साहेब ने कभी झुककर समझौता नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपको सिंदूर की कदर होती तो इस तरह के बयान नहीं देते। तो अब जो राष्ट्रवाद को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से बयानबाजी करती है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा था कि अभी भी जारी है और इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर भारत पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो राष्ट्रवाद कहाँ गया, ये बात संजय राउत लगातार अब पूछ रहे हैं। अभी इस इतवार को ही, रविवार को उद्धव ठाकरे ने भी इस पर बहुत कुछ बयानबाजी की है। उद्धव ठाकरे ने भी काफी कुछ बयान दिया है जिसको लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश जो है वो की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि बाकी विपक्ष के नेता इसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करती है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं होगा, व्यापार हमने देखा था कि बीच में बहुत सारे व्यापारियों ने पाकिस्तान का विरोध किया था, व्यापार बंद कर दिया था। तो ऐसे में एशिया कप में जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जय शाह क्योंकि आईसीसी के कर्ता धरता है, तो क्या इसीलिए उनके इशारे पर ये तमाम चीजें कराई जा रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में बने हुए हैं, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि ऐसे समय पर क्रिकेट हो, खेल हो, क्योंकि तमाम चीजें उस तरह के माहौल में मौकूल नहीं है, उस तरह के अनुकूल नहीं है, क्योंकि लगातार टेंशन बनी हुई है। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने भी, जब भारत ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो मिसाइलें चली थी मुरादाबाद को, तो वो तो भारतीय सेना ने किसी तरीके से उसको डिफ्यूज कर दिया, बहादुरी से जवाब दिया, एक न चलने दी पाकिस्तान की। लेकिन क्योंकि माहौल इतना गर्मा गर्म है तो ऐसे में इस तरह की चीजें होना जाहिर तौर पर सियासत गरमाएगी। हालांकि ये मामला और आगे गरमा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का मैच होने जा रहा है, इस पर अभी तक साफ तौर पर कहा नहीं गया है कि ये मैच कैंसिल होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से सियासत गरमाती जा रही है, लग रहा है कि ये बात अभी और आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।